स्वागत है आप सभी का देश के सबसे बड़े क्रिकेट शो क्रिकेट प्रिडिक्टा में। मैं हूं आपके साथ सुजाता और स्वागत है आप सभी का एशिया कप 2025 पर हमारे खास पेशकश कौन बनेगा एशिया का चैंपियन में। और आज एशिया कप 2025 के सुपर 4 का चौथा मुकाबला है भारत और बांग्लादेश के बीच। ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो अपने पहले सुपर 4 के मुकाबले जीत चुकी है, जहां भारत ने पाकिस्तान को हराया तो वहीं बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर अपनी पकड़ मजबूत की है टूर्नामेंट पर। बहुत ही अहम है आज का मुकाबला, क्योंकि आज जो टीम जीतेगी उसका फाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा। डिटेल में हम बात करेंगे टीम के प्रदर्शन की, खिलाड़ियों की, रिकॉर्ड्स की भी बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मंगलवार को जो मुकाबला हुआ यानी सुपर 4 का तीसरा मुकाबला, उसके नतीजे क्या रहे। ये मुकाबला था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का और पाकिस्तान ने 5 विकेट से हरा दिया श्रीलंका को। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला पाकिस्तान ने किया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 133 रन बनाए। पाकिस्तान ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 138 रन बनाकर मैच को फिनिश कर लिया। एशिया कप 2025 में मंगलवार को पाकिस्तान इस जीत के साथ सुपर 4 का खाता अपना खोलने में कामयाब रहा है। पाकिस्तान ने 8 साल बाद यानी 2017 के बाद पहली बार T20 में जीत दर्ज की है श्रीलंका के ऊपर। लगातार दूसरा मैच हारकर श्रीलंका फाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुका है। अब वो दूसरी टीमों पर निर्भर है। आपको यह भी बता दें कि 24 सितंबर को भारत ने बांग्लादेश को अगर हरा दिया तो फिर वो सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी और श्रीलंका के बाहर होने पर मुहर लग जाएगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच जो है वो नॉकआउट हो जाएगा। श्रीलंका के लिए कामिंदो मेंडिस ने 50 रन बनाए थे इस मुकाबले में, जबकि श्रीलंका की बात करें तो उन्होंने 20 रनों का योगदान दिया। चमिका करुणारत्ने ने नवाज 17 रन बनाए। कुशल परेरा और वेनिंदु हसरंगा ने 15-15 रन बनाए। ये योगदान की हम बात करें। पाकिस्तान की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट हासिल किए। हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेट लिए। अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल किया। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज ने 38 रन बनाए। हुसैन तलत ने 32 रन बनाए। इसके अलावा फरहान ने 24 रनों का योगदान दिया। फकर जमा 17, सलमान आगा 5 पर और सैम अयूब फिर एक बार सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये बात रही है और इसकी वजह से जो सुपर 4 में जो मुकाबला है और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब ये मुकाबला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा। लगभग भारत का जो परफॉर्मेंस है वो ये बताता है कि वही सबसे बड़ा दावेदार भी है फाइनल में पहुंचने का भी और ट्रॉफी जीतने का भी। और आज बांग्लादेश के साथ उसको भिड़ना है। अब हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के सुपर 4 के चौथे मुकाबले की। धमाकेदार अंदाज में भारत ने एशिया कप की शुरुआत की है और लगातार सारे मैच जीते हैं। पिछले मुकाबले में पाकिस्तान को सुपर 4 के पहले मुकाबले में हराया। अब उसके सामने बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने भी जीत के शुरुआत की थी, श्रीलंका को हराया था। श्रीलंका लगातार अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन उसके बाद वो पहले बांग्लादेश के साथ हारी और फिर पाकिस्तान ने उसे हरा दिया। अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। खास बात यह है कि दोनों ही जो टीमें हैं ये स्पिनर्स इनके पास बेहतरीन है। तो एक तरह से स्पिन वर्सेस स्पिन का मुकाबला ये देखा जा रहा है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कोई मैच ही नहीं है। 17 मुकाबले खेले गए हैं T20 के, जिसमें से 16 में भारत ने जीत हासिल की है। सिर्फ एक बार बांग्लादेश जीतने में कामयाब रहा है। हालांकि दोनों देशों की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में मैदान पर कई बार भिड़ंत हुई है, जिसके बाद तनाव देखा गया है। साथ ही जिस तरह से पिछले साल बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना की सरकार गिर गई, उसके बाद भारत ने सभी तरह के राजनयिक संबंध खत्म कर लिए और ये भी कहा कि जब तक पूर्ण लोकतंत्र की बहाली नहीं होगी तब तक दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रहेंगे। इसी साल आपको बता दें कि व्हाइट बॉल सीरीज भी होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया था। तो इन तमाम चीज़ों के बीच एक बार फिर आमना सामना होने जा रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन के सदस्य रहे मदन लाल जी। मदन लाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आज जो है मुकाबला दिलचस्प हो गया, क्योंकि बांग्लादेश शुरू में जिस तरह की कमजोर नजर आ रही थी, सुपर 4 में जिस तरह से श्रीलंका को उसने हराया, वो अब ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। लेकिन हम पहले भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत लगातार अनडिफीटेड है और शानदार तरीके से जो अपना विजय रथ है वो आगे बढ़ा रहा है। अब अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो 210 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से वो रन बना रहे हैं। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट भी 158 पिछले मुकाबले में देखा गया। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी शानदार लय में है। पाकिस्तान के खिलाफ विकेट नहीं मिला, लेकिन वो ओवरऑल शानदार लय में नजर आ रहे हैं। क्या ये कहना गलत होगा कि फिलहाल इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत, सबसे संतुलित टीम है? इनफैक्ट सिर्फ इस
टूर्नामेंट की नहीं बल्कि ओवरऑल, ये सब जानते हैं नंबर 1 रैंक है भारत का। अब बिल्कुल देखिए, बहुत बैलेंस टीम है इंडिया की, और जितने भी बैट्समैन हैं और बॉलर्स हैं, और ये अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि 2020 का फॉर्मेट एक ऐसा होता है जिसमें आपके फॉर्म में रहना बड़ा ज़रूरी है। और आपका एक कैप्टन जो है, उसको जो कहते हैं ना, अपना प्लान जो उन्होंने सोच रखा है एग्जीक्यूट करना बड़ा ज़रूरी है बांग्लादेश जैसे जब आप खेलेंगे, क्योंकि ये इतना छोटा फॉर्मेट है कि कभी भी आपके हाथ से जो है गेम्स स्लिप कर सकता है। बट सबसे अच्छी बात है कि हाँ, एक तो हमें अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, और दूसरा हम मिडल में जो हमारे बल्लेबाज हैं वो आपको मैच जिता रहे हैं, क्योंकि मिडल ओवर जो है काफ़ी मुश्किल होते हैं, क्योंकि उसमें फील्डिंग भूल जाती है और उसमें थोड़ा रन बनाना मुश्किल होता है। कई बार आप जल्दी भी आउट हो जाते हैं, क्योंकि हिटिंग मारने रन बनाने की, तेज़ी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बनते, तो उसमें आउट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पर ओवरऑल जो आपने मेरे से पूछा है कि ये बहुत बैलेंस टीम है, और ऐसा लगता है कि भारत ही जो है एशिया कप का जो है ये जो चैंपियनशिप है। अच्छा, टीम के साथ साथ कप्तान की भूमिका होती है, और कहते हैं कि कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी उसकी टीम अच्छी होती है। लेकिन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी इस बार आपको कैसी लग रही है? अभी तक जो मैचेस में हुआ, हमने पाकिस्तान के खिलाफ भी देखा, थोड़े से मुश्किल वक्त आ गए थे, पाकिस्तान किस तरह से बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था, उसके बाद शिवम दुबे को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। नहीं, कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है उसको, और वो आईपीएल में भी करते रहते हैं। और क्या है कि देखिए, जो पाकिस्तान ने जैसे स्टार्ट किया था लास्ट मैच में, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान जाके 200 रन ना बना ले, पर उन्होंने एकदम जब बॉलिंग चेंजेस की, शिवम दुबे या कुलदीप यादव को भी उस मैच में मार पड़ी है, पर उसके बाद जो है वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे और हार्दिक पांडे को इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया है बॉलिंग में, हार्दिक पांडे तो नया गेंद करते हैं, पर यह है कि आपको चेंजेस करनी होती है, आपको देखना होता है कि कौन सा बैट्समैन किस बॉलर के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। उससे के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सूर्य कुमार यादव ने अभी तक तो काफ़ी अच्छा उनका जो है एज ए कैप्टन अच्छा प्रदर्शन रहा है, बट आप है कि उनको थोड़े से रन भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कैप्टन जो है फ्रंट से ही लीड करता है। विनिंग स्ट्राइक रेट जो है उनका वो बेहतरीन हो चुका है, 85% के ऊपर उनकी विनिंग स्ट्रीक है। अब जरा बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं और उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताते हैं। बांग्लादेश ने जिस तरह से श्रीलंका को हराया है लिटन दास की कप्तानी में, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी T20 फॉर्मेट के किसी टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया है तो वो फाइनल में ज़रूर पहुंचा है। शायद ये भी एक मेंटली उनके जहन में ये बात होगी, उनके जहन में ज़रूर ये बात आई होगी। आपको लग रहा है सर कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें अगर हम बांग्लादेश के पास देखें, मुस्तफिजुर, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन जैसे गेंदबाज है, क्या ये भारतीय बल्लेबाजों को रोक सकते हैं? और वो ये जो रिकॉर्ड है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया है, वो आगे बढ़ सकता है? देखिए, जो आपने स्ट्राइक बताए हैं इससे तो इंडिया फेवरेट लग रही है, पर ये एक बहुत डेंजरस टीम है बांग्लादेश। देखिए, वो भी फाइनल खेलना चाहते हैं, और अगर उनका जैसे उनका प्रदर्शन चल रहा है, जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो काफ़ी डेंजरस साइड हो सकती है, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा जो है मेरे विचार में कि जो सैफ हसन है, ये एक अच्छा स्टार्ट देता है। उसके बाद तंजीन हसन है, ये इन्होंने अच्छा स्टार्ट किया। उसके बाद लिटन दास और उसके बाद हरदोय, इन्होंने 3-4 बल्लेबाजों ने अच्छे रन बनाए हैं। जैसे आपने मुस्तफिजुर की बात की, और वो एक ऐसा बॉलर है जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बाकी बॉलिंग अटैक तस्किन अहमद है। तस्किन अहमद जो है ये गेंद तो अच्छा करता है, विकेट तो ले जाता है, पर ये रनों की गति को थोड़ा सा इनके लिए रोकना ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बाकी रिशाद हुसैन है जो कि लेग स्पिनर है, और उनका जो है वो भी एक लेग स्पिनर को हमेशा थोड़ा सा मुश्किल रहती है मारने के लिए। बट ओवरऑल अगर पिक्चर देखी तो बॉलिंग अटैक भारत से ज़्यादा बेहतर नहीं है इनका, पर यह है कि आज जो है आप शुरू में प्रेशर कैसे डाल सकते हैं दूसरी टीम के ऊपर, डिपेंड करता है उनके ऊपर, ताकि बॉलर जो है वो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा सके। अच्छा, ऐसे में आपने हृदय की बात की है और कप्तान लिटन दास की बात की है, बैटिंग को लेकर इन पर कितनी जिम्मेदारी होगी? क्या आपको कोई और नजर आता है? अगर भारत जैसी बॉलिंग अटैक का सामना इनको करना है तो क्या
इन्हीं दोनों को जिम्मेदारी लेनी है, कोई और भी है जो भारतीय बॉलिंग के सामने टिक सकता है? सैफ हसन जो है बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, अटैकिंग बैटिंग कर रहा है और सूझबूझ से भी बैटिंग कर रहा है। उसके साथ तंजीम जो है हसन, वो ना ये इन्होंने अभी तक बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली है, तभी ये एक अच्छा स्टार्ट दे पाए हैं। क्योंकि ये थोड़े से डेंजरस प्लेयर है। एक तो पावर प्ले है, दूसरा इनको कोई ऐसी घबराहट नहीं है कि हमने शॉट्स नहीं खेलने हैं, और शॉट्स खेलते भी अच्छा, अलॉन्ग द ग्राउंड भी काफ़ी इम्प्रोवाइज करते हैं। तो ये दो डेंजरस प्लेयर हो सके। अगर शुरू में आपको ब्रेक थ्रू मिलता है भारतीय टीम को, फिर थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है, पर लिंटन दास एंड हरदोय जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, दे कैन मैनेज द मिडल ऑर्डर। बिल्कुल। अब जरा वेन्यू की भी बात करते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच जो है वो नजर आ रहा है। पुरानी गेंद जो है हालांकि स्पिनर्स को मदद करती है पुरानी होने के बाद, और स्कोर जो है 160 170 जो है वो अच्छा माना जाता है। हालांकि टीम इंडिया के सामने तो 200 का स्कोर जो है वो भी छोटा नजर आ सकता है। ऐसे में क्या मतलब सर हम ये माने कि आज की जो शाम होगी वो स्पिन गेंदबाजी के नाम होगी या फिर पिच डिफरेंट बिहेव करेगी? नहीं, देखिए पिच तो नहीं डिफरेंट बिहेव करेगी, क्योंकि विकेट तो अच्छे ही हैं अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, और बैटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। पर ये जो आपने कहा 160 170, ये एक डेंजरस स्कोर है। आप ये नहीं कह सकते आप इसमें जीत नहीं सकते, पर दूसरी टीम ये भी सोचती है कि हाँ हम चेज कर सकते हैं। तो आपको स्कोर वो करना है जहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है बैट्समैन के ऊपर आए। 180 190 के करीब जब आप करते हैं तो 10 रन की एवरेज आपको निकालनी पड़ती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है रन बनाना इतने। तो ये जो है भारतीय टीम जो है कैपेबल है 200 रन बनाना, बट शुरू से अगर विकेट निकल जाते हैं तो किसी की भी टीम के ऊपर जो है प्रेशर आ सकता है। अच्छा सर, एक और बात है, भारत के पास कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल भी हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं। ये जो इनकी जो स्पिन अटैक है, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश इनके खिलाफ टिक पाएगा, या टिक भी पाएगा तो क्या मतलब 150 का स्कोर शायद काफ़ी होगा उनके लिए बना पाना? नहीं, देखिए ये तीनों स्पिनर बहुत एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं और इन्होंने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए टीम में ये लगातार कंसिस्टेंट जो है क्रिकेट खेलते रहते हैं 2020 के मैचेस। और देखिए जो हमारे बॉलर हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस देन बांग्लादेश बॉलर जो हैं उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दे कैन असेस द सिचुएशन एंड कैन बोल। पर ये होता क्या है कि आज एक नया दिन है, आपको इसी दिन को अप्रोच करना भी हम कैसे ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि जो पीछे हुआ जो रिकॉर्ड है या हिस्ट्री है वो मैंने नहीं रखती। आज का दिन जो है आपके 3.5 घंटे 4 घंटे जो आप मैच खेलेंगे ये मैंने रखता है। इसमें आपको सतर्क रहना है। सतर्क रहने का मतलब है कि देखिए ये भी मैच जो है भारत अगर जीता तो वो फाइनल में पहुंचता है, अगर बांग्लादेश ये मैच निकालता है तो वो भी उनके चांसेस भी ज़्यादा फाइनल में पहुंचने के हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही बात कही है। और हम रिकॉर्ड हेड टू हेड की जो बात कर रहे हैं वो आपको एक बार फिर दर्शकों को याद दिलाते हैं। T20 इंटरनेशनल 17 मैच खेले गए हैं जिसमें से 16 में भारत जीता है और एक मुकाबला जो है बांग्लादेश जीत पाया है। जाहिर तौर पर ये मानसिक दबाव तो डालता है। और जैसा आपने कहा सर कि पुरानी बातें भूल जाइए और सिर्फ आज के रिकॉर्ड की बात कहते हैं, तो जो उनके कोच हैं फिल सिमंस वो भी यही कह रहे हैं कि कोई भी टीम भारत को हरा सकती है। उनका अब ये विश्व कॉन्फिडेंस कहे या ओवर कॉन्फिडेंस कहे, उन्होंने अपनी टीम को बूस्ट करने के लिए ऐसी बातें कही हैं कि कोई भी टीम हरा सकती है। और पुराने रिकॉर्ड भूल जाइए, 3.5 घंटे में जो बेहतर खेलेगा वही जीतेगा। क्या आपको लगता है कि ये जो आंकड़ा है वो मानसिक दबाव बांग्लादेश पर डालता है, लेकिन बांग्लादेश का रिकॉर्ड ये रहा है कि वो अपना कुछ करे ना करे लेकिन बड़ा टूर्नामेंट में वो दूसरे का खेल जरूर खराब कर देते? हाँ देखिए, क्योंकि इसलिए मैंने कहा ना कि पहले भी उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ पाने के लिए है, क्योंकि वो बड़ा जोर लगाएगी कि हम किसी तरीके से फाइनल में पहुंच जाए। बाकी सिमन ने जो कहा है, देखिए ये फॉर्मेट ऐसा ही है जिसमें कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि मैचेस जो है हाथ से स्लिप होते हैं। कल पाकिस्तान स्लिप कर गया था मैच एक स्टेज पे आकर, और अगर वहाँ पे श्रीलंका को 1-2 विकेट मिल जाते तो पाकिस्तान ये 133 भी नहीं चेज कर पाता। पर इसी वजह से मैंने कहा है ना कि ये 2020 को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। बट तभी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं भारतीय जैसे टीम के, जैसे उनका प्रदर्शन पिछले 3-4 सालों से, वर्ल्ड कप जीतना, उसके कंटिन्यू मैचेस जीतना 2020 के, इन सब को देखते हुए तभी आप फेवरेट कह रहे हैं। आज का दिन कौन फेवरेट होता है वो मैच जीत के ही हमें पता लगता है कि हाँ ये टीम हमेशा फेवरेट रही है और फेवरेट रहेगी। बिल्कुल। और
क्योंकि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय में जिस तरह के विवाद हुए हैं, आपको याद होगा 2015 में जिस तरह से रोहित शर्मा को नॉट आउट दिया गया था, उस बात पर बहुत बवाल हुआ। फिर विराट कोहली के साथ विवाद हुआ, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ एक विवादित पोस्टर जो है वो बांग्लादेशी फैन ने छाप दिया, जिसके बाद तो बहुत सारी इन विवादों की वजह से इंटेंसिटी जो है उस मैच की वो भी आज बढ़ी हुई है। लेकिन इस इंटेंसिटी को और ज्यादा कौन बढ़ाएगा और कौन डिसाइड करेगा मैच का क्या होगा? एक्स फैक्टर आपको क्या लगता है सर, अगर हम भारत के लिए देखें तो कौन साबित होगा? अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल? नहीं, देखिए अभिषेक शर्मा एंड क्या नाम है आपका, शुभमन गिल जो है, जो हमारी बैटिंग लाइन है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो एक जब लास्ट मैच में उन्होंने 10 ओवर में मैच खत्म कर दिया था, तो यही होता है एक मैच विनर प्लेयर है, वही सबसे एक्स फैक्टर होता है। उसके बाद तिलक वर्मा ने खत्म किया। बाकी देखिए जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द मैच, कई बार ऐसा है कि आपको मार पड़ती है, कोई बड़े से बड़ा बॉलर इसमें पिट जाता है। वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर भी जो है कि यहाँ मैंने पिटते देखे हैं। पर ये है कि आपका जो यूनिट है, जैसे 5 बॉलर जब आप खिलाते हैं, चलो एक आधा को मार पड़ेगी, बाकी 3-4 अगर बॉलर बॉल अच्छी कर देते हैं तो वो एक एक्स फैक्टर बन जाते हैं। क्योंकि जो एक्स फैक्टर है, अगर मेरे से पूछें, भारतीय टीम का जो 3 स्पिनर हैं वो एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है। और बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर, लिटन दास या मेहंदी हसन? नहीं, मुस्तफिजुर रहमान जो है ये एक बड़ा एक्सपीरियंस टचकिन है, क्योंकि शुरू में ये विकेट निकालते हैं। और मुस्तफिजुर रहमान का ये है कि ये रन नहीं देता, इसके पास हार्ड है, इसने सबसे ज़्यादा डॉट बॉल भी किए हुए हैं 2020 क्रिकेट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंदलाल सर हमसे बात करने के लिए। तो आज है भारत बनाम बांग्लादेश और दोनों के स्पिनर्स के हैं सबसे ज़्यादा बात होती है। और आज देखना होगा क्योंकि भारत जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में है और नंबर 1 T20 टीम है और उसी दबदबे के साथ भारत खेल रहा है। लेकिन बांग्लादेश चौंकाने के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद ही आज उसके पास कोई चौंकाने का मौका हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ताउस, आज भारत और बांग्लादेश का मैच है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमने देखा है कि मैदान पर विवाद हुए हैं दोनों टीमों के बीच, इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी बढ़ी हुई इस मुकाबले की भी। लेकिन भारत जो है वो जबरदस्त फॉर्म में है थ्रू आउट द टूर्नामेंट और उससे पहले भी बांग्लादेश के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी एक तरफा है। 17 में से 16 मैच भारत ने जीते हैं। और एक बात जो सबसे बड़ा भारत के पास प्लस पॉइंट है उसका बैटिंग ऑर्डर। भारत की बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी है, आपको लगता है कि कोई भी स्कोर उसके लिए काफ़ी हो सकता है? अगर 180 रन भी बन जाए, हमने देखा पिछली बार 172 चेस किया, आपको लगता है कि कोई भी टारगेट जो है वो छोटा लग सकता है भारत के सामने और बांग्लादेश को सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही होगी? नहीं, भारत ने वो भी चेस कर लिया था रिसेंटली। नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बांग्लादेश को पहले 150 तो क्रॉस करने थे हमारे गेंदबाज, तो वो तो 180 तो दूर की बात है। सी द थिंग इज दैट इतनी मजबूत लाइनअप है, इतनी डीप लाइनअप है और ये एक साल 2 साल में नहीं हुआ, ये बरसों की मेहनत है, ये लीडरशिप है। रोहित शर्मा से शुरू हुई, विराट से शुरू हुई, रोहित शर्मा तक, फिर धीरे धीरे जो टीम डेवलप की है, ये एक जबरदस्त फॉर्मिडेबल साइड बना दिया, एक स्ट्रॉन्ग साइड जो पूरी दुनिया को चैलेंज किया, पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। और ऐसे ही नंबर 1 नहीं है टीम इंडिया की, ऐसे ही वर्ल्ड कप जीत गए। वो दिखा था हमें यूएस में, जहां पर हमने लगातार सारे मैचेस जीते थे, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से हराया, फिर साउथ अफ्रीका को हराया एक जबरदस्त पोजीशन से, जहां पर साउथ अफ्रीका ले जा रही थी वर्ल्ड कप अपने हिस्से, मगर वो कैच सूर्या का बदल दिया पूरा गेम। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार एक साल की मेहनत नहीं है, 2 साल की नहीं, ये आईपीएल जिस तरह से हुआ 2007-8 से फिर अभी तक, ये बहुत साल लगे इसको बनने के लिए और एक ऐसी टीम बन के उभरी है कि कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस, एक कंसिस्टेंसी डिलीवर करने लगी है। तो इस साइड सामने टीम्स जो होंगी, बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी, कोई मैच नहीं है यहाँ पर हमारे साथ। बिल्कुल कोई मैच नहीं है। लेकिन अगर हम एक एक करके बात करें तो एक तंजीम अहमद साकिब जो है, उनका जो एक रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा चिंता बढ़ा सकता है। जैसे उन्होंने जो 3 T20 खेले हैं उसमें 7 विकेट ली है भारत के खिलाफ। T20 सीरीज जो 2024 में खेली गई उसमें अभिषेक शर्मा को 2 बार आउट करने में कामयाब रहे थे वो। नहीं तो कोई वो नहीं, कोई देखिए क्रिकेट है एट द एंड ऑफ द डे और अभिषेक शर्मा डायनामिक प्लेयर है। ऑफ कोर्स तंजीम अहमद एक्सप्रेस फास्ट बॉलर और पिछले
साल जब आए थे सीरीज में थोड़ा तो इम्पैक्ट क्रिएट किए थे कहीं ना कहीं। आना चाहिए ऐसे टैलेंट बांग्लादेश से। इट्स नॉट दैट कि बांग्लादेश इज ऑर्डिनरी साइड और अ बैड साइड, नहीं तो वो श्रीलंका को जिस तरह से पिछली मैच में हराए थे, इट वाज अ क्लोज गेम, बट देन वो अंतर हो जाता है। और जब अभिषेक शर्मा, मुझे लगता नहीं अभिषेक शर्मा का कभी ऐसा डाउनफॉल आएगा, क्योंकि वो ऐसे ही तरीके से खेलते हैं। तो आप शायद अगर वो जल्दी आउट भी हो या नहीं भी आउट हो, तो वो तरीका आप उनको कोई भी इस वक्त जज नहीं कर सकता, क्योंकि उनको एक फ्री लाइसेंस दे दिया गया है अटैक करने का। अब जिस तरह से नेशनल गेम है, जिसकी वजह से टीम इंडिया का बदलाव आया है, वन ऑफ द रीजंस टॉप ऑर्डर इतना फ्री होके खेल रहा है, इसलिए आपको वो क्वेश्चन मिल रहा है नीचे का। तो ओवरऑल आई थिंक तंजीम अहमद कितना भी पेस डाला, और बाय द वे ये विकेट एकदम ही अलग होगी। आई मीन टिपिकल दुबई जैसी होगी। कल जो आपने अबू धाबी में देखा वैसी नहीं होगी। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, और इंडिया के फेवर में होगी। बिल्कुल, ये पिच जो है थोड़ी सी ताउस, ये जो स्पिन फ्रेंडली पिच की बताई जा रही है, स्पिन को ये मदद मिलेगी, अच्छी बात है। हमारे पास भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन एक जो हमारी चिंता की बात हो सकती है वो ये है कि जो हमारे मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा है या संजू सैमसन है, वो बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं स्पिन को। और ये जो है, आपको लगता है कि ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, और बांग्लादेश ने इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी भी बनाई होगी? नहीं, डेफिनेटली बांग्लादेश स्ट्रैटेजी बनाई, और पिछली बार जैसे मैंने कहा कि ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कंडीशंस हैं बांग्लादेश जैसे दुबई में। तो आप वही देखेंगे कि बांग्लादेश स्पिन हैवी अटैक लेके आएगा, और साथ साथ ये भी आएगा बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान बहुत एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आज की गेम में, क्योंकि पिछली मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाला था, और जो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। और उनको काफी पता है हिंदुस्तानी बल्लेबाजों के बारे में, आईपीएल खेलते आए हैं, और लाइकिंग है उनकी हिंदुस्तानी बल्लेबाज या कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की रही है उनकी तरफ लाइकिंग। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है मुस्तफिज को अपना इम्पैक्ट क्रिएट कराने का ये टाइम। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन बैट्समैन ने उनको परखा नहीं होगा। तो स्पिन जिस जिस तरह से अभिषेक शर्मा धो रहे थे पाकिस्तानियों को, हारिस रऊफ हो या शाहीन शाह या अभिषेक शर्मा धो रहे थे, या शुभमन गिल टच प्ले कर रहे थे, या तलत हुसैन को। बिल्कुल, हम मिडिल ऑर्डर की हम फिर से एक बार बात करते हैं। तिलक वर्मा और संजू सैमसन की हमने बात की है, लेकिन रिंकू सिंह स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बट अभी तक उनको मौका नहीं मिला है। क्या आज एक ऐसी टीम के सामने जो स्पिन में अच्छी है और जो पिच है वो भी स्पिन फ्रेंडली है, क्या कोई चांस लगता है रिंकू सिंह का? दूर दूर तक बेचारे का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऐसे हैवी साइड में, ऐसा मिडिल ऑर्डर हैवी साइड में, टॉप बैटिंग हैवी साइड में कहाँ से ही आएंगे। रिंकू का तो शायद जब सिलेक्शन हो रहा था लोग डाउट कर रहे थे कि ये 15 में हो पाएंगे कि नहीं, मगर हो गया तो बड़ी बात ही है। क्योंकि इट्स नॉट दैट ही इज अ बैड प्लेयर, डेफिनेटली वेरी गुड प्लेयर, इम्पैक्टफुल प्लेयर है, और हिंदुस्तान को उन्होंने मैचेस कुछ जिताए जितने भी मौके मिले हैं। मगर जब एक ऐसी टीम है जिनके पास हार्दिक पांड्या, शुभम दुबे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन ऐसे दिग्गज खिलाड़ी हो, तो कहाँ आपको जगह मिलेगी। रिंकू सिंह नीचे ही बैटिंग करते हैं, वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है हार्दिक पांड्या से, तिलक वर्मा से और सूर्य कुमार यादव से, या नीचे आए संजू सैमसन से, या और अक्षर पटेल। अब यहाँ पर कहाँ खिलाए संजू सैमसन को और रिंकू सिंह को, आप बताइए, मुश्किल है। अच्छा, एक और रिकॉर्ड जो है वो जाहिर तौर पर भारत के पक्ष में है, लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरह से श्रीलंका को हराया उसके बाद उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा हुआ है। आपको लगता है कि आज थोड़ा सा फ्री बांग्लादेश महसूस कर रही होगी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो भारत से इतनी ज़्यादा बार हार चुकी है, और इसलिए शायद थोड़ा सा फ्री नजर आएगी क्या वो कंपैरेटिवली? नहीं नहीं नहीं, फ्री नहीं नजर आएंगे, स्ट्रेस फ्री बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, टेंशन में आएंगे, क्योंकि पिछली मैच वो जीत के आए हैं, और वो यही नियत से आएंगे कि भाई हम फाइनल तक पहुंचे, यानी आपको हिंदुस्तान को हराएंगे तो कॉन्फिडेंस बड़ा हो जाएगा एकदम ही। कोशिश एटलीस्ट हराना तो नहीं, उनको पता है कि हम हरा नहीं सकते हैं, रियलिटी में जीरो होंगे, एटलीस्ट फाइट दे, एक अच्छी टफ फाइट दे, जिसमें टीम इंडिया को लगे कि यार एक अच्छी टीम है बांग्लादेश, तो अगर फाइनल में रहेगी तो कहीं ना कहीं 2-3 एक्स्ट्रा बार सोच के आएंगे कि यार बांग्लादेश हारी। तो मुझे लगता नहीं कि एकदम ही फ्री होके आएंगे, कहीं ना कहीं उनको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, उनको भी अपने ऊपर बिलीव लानी पड़ेगी, क्योंकि पिछली मैच में उन्होंने श्रीलंका को हराया, और जिस तरीके से हराया कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई अप होगा। और क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट में, बिलीव से ही चलता है गेम। अगर आप में बिलीव नहीं है कि आप बड़ी टीम को हरा सकते हैं, बिल्कुल, और यही बिलीव जो है वो डालने की कोशिश उनके कोच भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक्स फैक्टर किसे आप देख रहे हैं भारतीय टीम के लिए, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह या शुभमन गिल?
एक से बढ़कर एक एक्स फैक्टर है, बट आज मैं अभिषेक शर्मा, आई वुडंट गो अवे फ्रॉम अभिषेक शर्मा द वे ही इज बैटेड, जिस तरह से लास्ट फ्यू गेम में किए हैं जबरदस्त तरीके से। आज तो एटलीस्ट आज मौका है 100 बनाने का, अगर आप पहली बल्लेबाजी भी करें तो आप 100 बना के जाइए जी। और बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान, लिटन दास और मेहदी हसन। मैं अच्छा कॉन्टेस्ट देखना चाहता हूँ, मुस्तफिजुर रहमान वर्सेस अभिषेक शर्मा। आई वुड पुट माय मनी ऑन मुस्तफिजुर रहमान, वेरी गुड बॉलर, वेरी टैलेंटेड, और जहां पर दुबई विकेट्स में काम आते हैं ऐसे बॉलर, वहां पर मुस्तफिज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसी विकेट्स पे। ग्रुप बी में बांग्लादेश जो है वो मजबूत स्थिति में है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी श्रीलंका को किसी बड़े टूर्नामेंट में उसने हराया है वो फाइनल में पहुंचती है। क्या भारत वर्सेस बांग्लादेश देखना चाहते हैं एशिया कप 2025? देखिए हाँ, अब जब श्रीलंका बाहर हो गई तो आई वुडंट वांट टू वॉच पाकिस्तान अगेन, बट यू नेवर नो कि पाकिस्तान जिस तरह से खेली कल के मैच जी, वो भी आ सकती है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो साफ है कि भारत कागजों पर बांग्लादेश के सामने कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन बांग्लादेश की स्पिन और जो दुबई की पिच है वो थोड़ी मददगार उसके लिए हो सकती है। जीतने वाली टीम का फाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा, तो जो हारेगी उसके पास भी मौका होगा। तो देखना होगा कि भारत अपना दबदबा कायम रखता है या फिर बांग्लादेश जिस तरह से बड़े टूर्नामेंट में बड़ी टीमों को अपसेट करने के लिए जाना जाता है वो फिर एक बार इस इतिहास को दोहराने की कोशिश कर सकता है और उसमें कामयाब होगा। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टर में इतना ही, बन रही आप हमारे साथ।